Hey viewers, today we start the third edition New Oxford Modern English Book 3 based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we start the unit number 3 which is about the wooden bowl. Wooden means क्या होता है लकड़ी, बाउल क्या होता है प्याला. The wooden bowl लकड़ी का प्याला. यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग करने से पहले. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ऑब्जर्व योर क्लासरूम हाउ मैनी थिंग्स आर मेड ऑफ वुड. कह रहे हैं आप अपनी क्लासरूम का जायज़ा लें और देखें कि कितनी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई हैं. हाउ हैज़ मेड दैम, और इनको किसने बनाया है. हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा अपनी क्लास में आपको लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको काउंट करें. इसमें चेयर टेबल हो सकता है, डोर हो सकता है, विंडोज़ हो सकती हैं. और इसके बाद हम बताएंगे बेटा कि जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम कारपेंटर कहते हैं. ठीक है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं और ये सब चीज़ें वो बनाते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट है वर्ड्स टू नो, सीखने के अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिन्हें हमें मीनिंग्स जानना चाहिए. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनके सिनोनिम्स मतलब मीनिंग्स बताए गए हैं कि ये क्या वर्ड हैं. सबसे हमारे फर्स्ट पे है चेजल. चेजल हमें किसे कहते हैं, छेनी को कहते हैं. चेजल हम छेनी को कहते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है. ठीक है, इससे लकड़ी काटी जाती है. ठीक है, ये मेटल टूल्स होते हैं जिसे शार्प वुड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसे क्या किया जा रहा है, वुड काटी जा रही है. ठीक है, इसे हम चेजल कहते हैं, मतलब छेनी कहते हैं जिससे हम वुड काट सकते हैं. इसका मीनिंग क्या होगा, अ मेटल टूल. ठीक है, मेटल का बना होता टूल यूज इस्तेमाल किया जाता है टू कट काटने के लिए एंड शेप वुड, मतलब लकड़ी को काटने के लिए और उसे शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जैसे कि देखिए यहाँ पे बाउल बनाया जा रहा है और इसमें भी क्या चेजल यूज़ की जा रही है. इसी तरह से राउंड शेप दी जा रही है. ठीक है, इसी तरह अभी जैसे हमने पढ़ा कि शेप वुड, एक तो हम कटिंग के लिए भी इसे यूज़ करते हैं और लकड़ी को कोई भी शेप देने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड है क्लमजी, जिसे हम अनारी कहते हैं. जैसे कोई भी अपने काम में परफेक्ट ना हो, ठीक है, उसे हम अनारी कहते हैं. नेक्स्ट है लेकिंग स्किल, जैसे अपनी स्किल में महारत ना रखना. ठीक है, और ग्रेस ऑकवर्ड. नेक्स्ट है कंप्लेन, शिकायत, उर्दू में इसे हम शिकायत कहते हैं. टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. ठीक है, ऐसी है ना अनहैप्पी होती है किसी चीज़ के बारे में, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में हम कंप्लेन कर देते हैं जिसे हम शिकायत कहते हैं. कपल, जोड़ा या फिर जोड़े कहा जाता है. कपल क्या होते हैं, टू पीपल हु आर मैरिड. ठीक है, दो पर्सन होते हैं जिनके दरमियान शादी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कपल. नेक्स्ट है अर्न, कमाना. रिसीव्ड मनी फ्रॉम वर्क डन. ऐसे है हम अर्न कैसे करते हैं, कब कमाते हैं, ऐसा जब हम कोई काम करते हैं तो काम के बदले जो हमें मनी दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसीव्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्न. ठीक है, नेक्स्ट है फैच, जिसे हम बाज़याफ्त कहते हैं या फिर लाना कहते हैं. लेके क्या ना कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ लाने को हम कहते हैं. टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबॉडी. ठीक है, जाना कहीं से और वहाँ से क्या लेके आना, कुछ भी लेके आ सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है या किसी पर्सन को आप साथ लेके आए. ठीक है, नेक्स्ट है नोड ऑफ, सर का हिलाना. ठीक है, जो सर के साथ हम इशारा करते हैं उसे कहते हैं टू गो टू स्लीप. ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माने में, इन अ स्मॉल, छोटे टाउन, कस्बे में, इन जर्मनी. ठीक है, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, कार्ड कर्ट, जिसे हम कर्ट कहते हैं. ठीक है, कह रहे एक ज़माने में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में कर्ट नामी एक शख्स रहता था. ही लिव्ड, वह रहता था, विद के साथ, हिज सन, अपने बेटे, मैनफ्रीड, जिसका नाम मैनफ्रीड था, एंड हिज डॉटर इन लॉ, जिसे हम कहते हैं बहू. ठीक है, और अपनी बहू के साथ, थैकला, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या करता था, वो अपने बेटे के साथ मैनफ्रीड और अपनी बहू थैकला के साथ रहता था. दे ऑल शेयर्ड, मुश्तरका, अ लिटिल, छोटे, ओल्ड हाउस, पुराने घर में, एट द एंड, आखिर पे, ऑफ एक क्वाइट स्ट्रीट, पुरस्कून गली, इन द मिडल, वस्त में, ऑफ द टाउन, शहर के. ठीक है, कस्बे में या फिर शहर में. यहाँ पे कहा जा रहा है इन सब ने शहर के वस्त में एक पुरस्कून गली के आखिर में एक छोटा सा पुराना घर मुश्तरका था किया. ठीक है, मतलब इकट्ठे रहते थे. मैनफ्रीड वाज अ कारपेंटर. अब जो मैनफ्रीड था वो क्या था, कारपेंटर था, मतलब लकड़ी का काम करने वाला, जो लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं उन्हें हम बढ़ई भी कहते हैं. ठीक है, एंड और स्पेंट, गुजारता, आल, तमाम, हिज टाइम, अपना वक्त, इन आ, वर्कशॉप में, नेक्स्ट टू द हाउस, घर के साथ वाली. कहा जा रहा है कि वो अपना सारा वक्त घर के साथ वाली वर्कशॉप में गुजारता था. ही हैड लर्न, उसने सीखा,
कारपेंट्री जो बढ़ई का काम था, फार्म से हिज फादर अपने बाप से या वालिद से, इसने बढ़ई का काम अपने वालिद से सीखा था। हु हैड बीन अ फेमस मशहूर कारपेंटर बढ़ई थे इन हिज डेज अपने ज़माने में, जो अपने ज़माने में मशहूर बढ़ई थे। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, इसने क्या किया था, कर्ट ने अपने बेटे को अच्छी तरह सिखाया था। एंड और द सन अर्नड, इसने कमाया एक गुड लिविंग, रोज़ी कमाई, ठीक है, और अपने बेटे ने अच्छी रोज़ी कमाई। ही मेड, वो बनाता फर्नीचर फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द टाउन, शहर के, और वो क्या करता है, शहर के लोगों के लिए फर्नीचर बना देता। एंड और फ्रॉम टाइम टू टाइम को कहेंगे वक्तन फॉर वक्तन, ही डिड सम कार्विंग, कार्विंग हम किसे कहते हैं, नक्शो नगार को कहते हैं, ठीक है, और वक्तन फॉर वक्तन इसने कुछ नक्शो नगार भी किए। द यंग कपल कौन है, मैनफ्रीड एंड थकला, हैड अ सन, उनका एक बेटा था, कॉल्ड विलियम, जिसका नाम विलियम था, ठीक है। द बॉय लाइक्ड, इसे पसंद था, टू सिट, बैठना, इन द वर्कशॉप में, एंड वॉच, देखना, हिज फादर, अपने बाप को, लड़के को वर्कशॉप में बैठकर अपने बाप को देखना पसंद था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बुरा होता गया, ही, इसने हेल्प, मदद की, हिज फादर, अपने वालिद की, बाय फैचिंग, लाने, एंड और कैरिंग, ले जाने, थिंग्स, चीज़ें, इसने अपने वालिद की चीज़ें लाने और ले जाने में मदद की। ही लर्नड, इसने सीखा, टू क्लीन, साफ, द टूल्स, औजारों को, एंड और टू टेक, देखभाल, ऑफ देम, इनकी, इसने औजारों को साफ करने और इनकी देखभाल करना सीखा। ही लर्नड, इसने सीखा, हाउ, कैसे, टू यूज़, इस्तेमाल करते हैं, आसा, आरी, एंड और एक हामर, हथौड़ा, एंड और चेजल, छेनी को, इसने आरी और हथौड़ा और छेनी का इस्तेमाल सीखा। एंड और हिज ग्रैंडफादर, इसके दादा, टॉट, सिखाया, हिम, इसे, टू कर्व, तराशना, वुड, लकड़ी को, इन टू वंडरफुल, शानदार शेप्स, शक्लों में, और इसके दादा ने इसे लकड़ी को शानदार शक्लों में तराशना सिखाया। द ग्रैंडफादर, दादा, वाज, था, वेरी ओल्ड नाउ, अब दादा इसका बहुत बुरा हो चुके थे, मतलब इसके दादा बहुत बुरे हो चुके थे। एंड और गेटिंग ओल्ड वेरी एवरी डे, और हर दिन बुरे होते जा रहे थे। ही, वो, वास्ता, नॉट, नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, अब वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हिज आइज, इसकी आंखें, वर, थी, डिम, नम, अब इनकी आंखें नम हो गई थी। एंड और ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छी तरह देख नहीं सकते थे। समटाइम्स, बास दफ़ा, हिज हैंड्स, इनके हाथ, शक, मतलब कांपते या लड़ते कहा जा। एंड समटाइम्स, और बाज़-औक़ात, ही सेट इन अ चेयर, जब वो चेयर पे बैठ जाता, एंड नोटेड ऑफ, और सर हिलाता, कहते हैं कभी कभी इनके हाथ कांपते थे, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, हिज हैंड शॉक, इसके हाथ कांपते थे, एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर, और कभी कभी वह कुर्सी पर बैठ जाता और सर हिला देता। इन द इवनिंग, और शाम में, व्हेन, जब, दे, तमाम, ऑल, दे ऑल, वो सब, सेट डाउन, बैठते, टू डिनर, रात के खाने के लिए, एट द टेबल, टेबल पर, मैनफ्रीड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री, नाराज हो जाते, विद द ओल्ड, इस बूढ़े के साथ, ग्रैंडफादर, दादा के साथ, और जब शाम को वो सब के साथ खाने के लिए बैठते तो मैनफ्रीड और थेक्ला बूढ़े दादा से नाराज हो जाते। ही, वो, वास्ता, स्लो, सुस्त, एंड और क्लम से, अनारी, वो सुस्त और अनारी था। समटाइम्स, कभी, ही ब्रोक अ ग्लास, इसने ग्लास तोड़ा या शीशा तोड़ा। समटाइम्स, कभी, ही ड्रॉप्ड, गिरा दिया, आ स्पून, एक चम्मच। एंड और समटाइम्स, कभी, ही स्पिल्ड, छिड़कना या गिरना, सूप, ऑन हिज क्लॉथ, इसके कपड़ों पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी इसने शीशा तोड़ा, कभी इसने जो सूप था चमच गिरा दिया, और कभी इसने अपने कपड़ों पर सूप छिड़क दिया। ही वॉज, वो था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बुरा आदमी था। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग के दौरान, द इवनिंग मील, शाम के खाने के, द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, ड्रॉप्ड, गिरा दी, हिज प्लेट, अपनी प्लेट को, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एक दिन शाम के खाने के दौरान बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी। क्रैश, क्रैश में टूट जाना, ठीक है, तबाह हो जाना। इट स्मैश, टूट गया, into 100 टाइनी पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड और द फूड, खाना, फेल, गिर गया,
ऑल ओवर, तमाम, द प्लेस, हर जगह। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 100 छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गया और खाना हर जगह गिर गया। थैक्ला एंड मैनफ्रीड बिगेन, लगे टू क्लीन अप, साफ करने, द फ्लोर, फर्श। फिर क्या होगा, थैक्ला और मैनफ्रीड फर्श साफ करने लगे। एंड और गॉट एंग्री, और नाराज हो गए और गुस्से में आ गए, नाराज हो गए या फिर गुस्से में आ गए। आफ्टर बाद दैट एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, दे वो बॉट, खरीदा, हिम, इसके लिए, अ चीप, सस्ता, वुडन बॉल, वुडन बॉल मतलब सस्ता प्याला, लकड़ी का प्याला, फ्रॉम से, द मार्केट, मार्केट से, एंड और गेव हिम, देते, हिज डिनर, इन्हें शाम का खाना, इन दैट, इसमें। यहाँ पे कहा जा रहा है इस हादसे के बाद इन्होंने इसे बाजार से लकड़ी का एक प्याला, सस्ता प्याला खरीदा और इसे में इसे रात का खाना देते। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, रूम के, टू ईट हिज फूड। इन्होंने बूढ़े को कमरे के कोने में अकेले बिठाया और वो अपना खाना खाए, ठीक है, टू ईट हिज फूड, ताकि वो अपना खाना खाए। द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, वाज सैड, उदास था, बुरा आदमी उदास था, एंड केप्ट क्वाइट, खामोश रहा, एंड डिड नॉट कंप्लेन, और शिकायत ना की। बुरा आदमी खामोश रहा और शिकायत ना की। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लोग आफ्टरवर्ड्स, थैक्ला एंड मैनफ्रीड हैड फिनिश्ड वर्क, इन्होंने अपना काम ख़त्म किया, फॉर द डे, दिन का, एंड वर प्रिपेयरिंग, और तैयार किया, द इवनिंग मील, शाम का खाना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शाम कुछ देर के बाद थैक्ला और मैनफ्रीड ने दिन भर का काम खत्म किया और शाम का खाना तैयार कर रहे थे। व्हेन, जब, द मील वॉज रेडी, जब खाना तैयार हो गया, दे कॉल्ड, इन्होंने बुलाया, फॉर मैनफ्रीड, मैनफ्रीड को, और इन्होंने खाने के लिए मैनफ्रीड को बुलाया। दे लुक्ड, इन्होंने देखा, इन हिज रूम, इसके कमरे में, बट, मगर, ही वॉज नॉट देयर, मगर वो वहाँ ना था। वेयर कुड दैट बॉय, लड़का कहाँ हो सकता है। बी आस्क्ड, थैक्ला, किसने कहा, उसकी मदर ने कहा, मतलब थैक्ला ने पूछा। मैनफ्रीड हैड नो आइडिया, मैनफ्रीड को कोई अंदाज़ा ना था। ही आस्क्ड, इन्होंने पूछा, द ओल्ड मैन, बुरे आदमी को, इफ़, अगर, ही हैड सीन, इसने देखा है, विलियम, विलियम को, पुट, ही, मगर, द ओल्ड मैन शुक हिज हैंड, इसने अपना सर हिलाया, मतलब इसने नहीं देखा, नाम इसने सर हिलाया। थैक्ला एंड मैनफ्रीड बिकेम अ लिटिल वरीड, थैक्ला और मैनफ्रीड क्या हो गए, कदरे परेशान हो गए। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर, इन्होंने सड़क पर देखा, बट विलियम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलियम वहाँ ना था। देन दे सा अ लिटिल, फिर इन्होंने देखा, अ लिटिल लाइट, एक लाइट देखी, ऑन इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप में, इन्होंने वर्कशॉप में रोशनी देखी। दे वेंट टू लुक, वो देखने गए। दे, इन्होंने स्टेप्ड, कदम, इनटू द वर्कशॉप, वर्कशॉप में, इन्होंने वर्कशॉप में कदम रखे, एंड फाउंड, पाया, देयर सन, अपने बेटे को, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और इन्होंने अपने बेटे को फर्श पर बैठा पाया। ही, वो, वास था, कटिंग, काट रहा था, अ स्मॉल, छोटा, ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का, और वो लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक काट रहा था। एंड वर्किंग, काम कर रहा था, एज हार्ड, सख्त मेहनत, एज ही कुड, जितनी वो कर सकता था। वो लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक काट रहा था और जितनी में सख्त मेहनत कर सकता था वो कर रहा था। देयर यू आर, आप वहाँ हैं, सेड थैक्ला, मतलब उसकी मदर ने कहा। व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्या बना रहे हैं, सन, बेटे, आस्क मैनफ्रीड, मैनफ्रीड ने पूछा। विलियम, पुट डाउन, नीचे रख दी, द ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का ब्लॉक, एंड द चेजल, और छेनी। ही लुक्ड अप, इन्होंने देखा, एट हीज पेरेंट्स, अपने वालिदैन को। क्या किया उसने, जो लकड़ी का वो बना रहा था इसने वो नीचे रख दिया और अपने पेरेंट्स मतलब वालिदैन को देखा और इसने कहा, आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ, एक वुडन, लकड़ी का बाउल, फॉर यू, आपके लिए, टू ईट, आप खाएं, फ्रॉम से, व्हेन, जब, यू, आप आर ओल्ड, रिप्लाइड द बॉय, इसमें क्या कहा, लड़के ने क्या कहा कि मैं आपके लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप इसमें क्या खाएंगे, खाना खाएंगे, रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। द पेरेंट्स, वालिदैन ने, लुक्ड, देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज, इनकी आंखें, फील्ड, भर गई, विद टीयर्स, आंसुओं से, और इनकी आंखें आंसुओं से भर गई।
कम आउट, डिनर इज रेडी, खाना रेडी है। सेड थेक्ला सॉफ्टली, थेक्ला ने आहिस्ता से कहा। एंड और शी पुट हर आर्म्स, और उसने अपने बाजू अराउंड इर्द गिर्द हर सन, अपने बेटे के। एंड और द थ्री ऑफ देम, और तीनों ही वेंट बैक टू द हाउस, घर चले गए। इसने अपने बेटे के गिर्द बाजू बांधे और तीनों घर वापस चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद थेक्ला एंड मैनफ्रीड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। मतलब इस हादसे के बाद, कौन से हादसे के बाद, जो अभी हमने पढ़ा, थेक्ला और मैनफ्रीड का बिहेव चेंज हो गया और जो दादा था उसको हमेशा अपने टेबल पर उनको अपने साथ बैठाते। जैसे कि हमारी यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हुई, तो हम बच्चों से मोरल लेसन पूछेंगे कि इसमें हमें मोरल लेसन क्या मिला है। सब स्टूडेंट से पूछेंगे। इसमें ये है कि जैसे करेंगे हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बच्चों को बता सकते हैं जैसे करना जैसे करेंगे वैसे बढ़नी, ठीक है। ये स्टोरी भी बच्चे पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ इस तरह का बिहेव करे, तो हमें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे बेटा हमें हमेशा अपने जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट दे करेंगे, ठीक है। ऐसे जो काम हम करते हैं और जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे लोग ऐसे पेश हैं, तो हमें दूसरों के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। इस स्टोरी को हम बच्चों को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे और कैसे ये स्टोरी इनके पेरेंट्स ने गलत किया, उनको कैसे करना चाहिए था, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली नेक्स्ट यूनिट्स की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।